यहाँ पर 3:30-4 बजे से मैं बैठा यहाँ पर जी क्योंकि अचानक सुबह तबीयत खराब हो गई और वो पूरे वोमिटिंग होने लगी बहुत सारा और पूरा बॉडी वीक हो गया था। वैसे भी काफ़ी दिनों से बॉडी वीक फील हो रही थी, जी जी लेकिन डॉक्टर को दिखाया जी और दवाई ली और फिर याद आया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, फिर याद आया अनागरिक धम्मपाल के बारे में, क्योंकि उस समय परिस्थिति कितनी गंभीर थी जब उन्होंने संघर्ष की। आज की परिस्थिति में तो हमको एक कुछ समय में ही हम लोग को डॉक्टर मिल जाती है, दवाइयाँ मिल जाती है। तो थोड़ा आराम करने के बाद मैं फिर से खड़ा उठा और काम पे लग गए और काम पे लगते ही फोन आया श्रीलंका से। बड़े मॉन्ग से फोन आया कि आज प्रधानमंत्री के साथ जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ उनका मुलाकात हुई और ज्ञापन दी गई और प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि बीटी एक्ट को लेकर महाबोधि महाविहार को लेकर जल्द से जल्द सॉल्यूशन करेगी, ये आश्वस्त किए हैं। मैं उठते ही ये श्रीलंका के बड़े भिक्षु है संघ नायक महानायक, तो उन्होंने फोन की थी। हम हालांकि उनके साथ मेरे काफ़ी दिनों से बातचीत चल रही थी, तो और मैं और एंगल पर भी बात किया, पटना में भी बात हुई, दिल्ली में भी बात चल रही है। तो थोड़ा रेस्ट लेकर अभी ठीक हूँ, थोड़ा ठीक हूँ, शरीर रेस्टलेस लग रहा है। थैंक यू। कल सम्राट अशोक जयंती आपने यहाँ धरना स्थल पर मनाए, तो कल से लेके आप तक के कुछ अपडेट हमें बताएं। मैं ये बोध गया में महाबोधि के जस्ट सामने 2 किलोमीटर के अंतराल में सम्राट अशोक जयंती इतनी बड़ी धूमधाम से नहीं मनाई गई थी जो कल मनाई गई है। सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे सम्राट अशोक के जिम्नी के बारे में, और ये भी घोषणा की गई है सम्राट अशोक जयंती इस प्रकार से क्रिसमस में, ईद में, दिवाली में, होली में एक नेशनल हॉलिडे होती है। सम्राट अशोक की जयंती के दिन भी पूरे देश भर छुट्टी हो और उनकी जो इतिहास है सिर्फ पेपर में खाली सीमित ना हो, ये आम जनता को मालूम हो। सम्राट अशोक के नाम पर अशोक चक्र, सम्राट अशोक के नाम पर अशोक एनवलप जो भारत सरकार चलाते हैं, उन्होंने जो उस समय जो भारत सोने की चिड़िया कहती थी, सम्राट अशोक के समय में गोल्डन एरा कहा जाता था। ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड 2000 किलोमीटर की, और सबसे बड़ी बात है धम्मक अखंड भारत सम्राट अशोक के समय की, तो उनको याद किए गए और काफी हजारों उपासक उपासिकाएं सम्राट को, अशोक को मानने वाले, बुद्ध को मानने वाले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले, बहुत भीड़ थी कल। शायद उसी की गर्मी भी थी, इसी के कारण हो सकती है आज शरीर खराब हुआ, लेकिन एक मैसेज क्लियर गए हैं कि हमारे लोग जाग गए हैं। कल का भीड़ देख कर पता चला कि हमारे लोग अपने इतिहास समझ रहे हैं। कल काफी भीड़ थी, प्रशासन की तरफ क्या कुछ सहयोग मिला? देखिए, प्रशासन बारंबार एक बात कर रहे थे कि आकाश जी कितने आएंगे। मैंने कहा था भीड़ आएगी, लेकिन एक इंश्योर कराया था ट्रैफिक जाम नहीं होगी, और हम लोग ने ये ऐलान भी किए थे आप लोग रैली करते आएंगे, धरने स्थल पर आइए, ट्रैफिक जाम ना हो। और अब मैं आपको बताता हूँ प्रशासन को कॉम्प्लेन का कुछ मौका नहीं मिला, इतनी शांति से प्रकार से। अब प्रशासन से भी यहाँ पर सिक्योरिटी दी गई थी, उनको भी खाना खिलाया गया, आइए सम्राट अशोक जयंती मनाते साथ में, और बहुत खुशी थे। और हमारे बहुजन समाज से थे, पुलिसकर्मी के साथ थे। किनकी राजस्व होगा?
किन किन राज्यों से लोग आए थे? राज्य पूरे भारत इन्वॉल्व थे, पूरे भारत और पूरे बिहार इन्वॉल्व थे। और गया, बोध गया से तो इतनी भीड़ थी, महिलाओं की, पुरुषों की, बच्चों की, आप कल्पना नहीं कर सकते। कल शायद कल थे आप यहाँ पर, इतनी गर्मी होने के बावजूद भी। तो हम लोग ने ये भी ऐलान किए हैं, अगला कार्यक्रम 12 मई बुद्ध पूर्णिमा है। आप लोग जिस प्रकार से अपने अपने क्षेत्र पर, गांव कस्बे में, बुद्ध विहार में आप बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं प्रत्येक साल, इस बार का 2025 का जो बुद्ध पूर्णिमा है, महाबोधि महाविहार में आकर मनाए, ये हम लोग ने आह्वान की है। हम लोग ने सभी को बोले हैं इस बार महाबोधि महाविहार चले आइए, बोध गया चले आइए, और हमारी जो विरासत है, हमारे सबसे पवित्र जगह में आप लोग बुद्ध पूर्णिमा मनाइए। हम यहाँ पर लगभग 10,000 भिक्षुओं के यहाँ पर चैंटिंग कार्यक्रम के हम लोग रखे हैं, सोच रखे हैं। धरना स्थल पर कम से कम 10 दिन की या 8 दिन की हम लोग यहाँ पर चैंटिंग कार्यक्रम रखेंगे, और सभी से अनुरोध किए आप आइए और इस बार का बुद्ध पूर्णिमा बोध गया में मनाइए। बुद्ध पूर्णिमा के बहाने पूरे देश के बौद्धों से आप यहाँ पे आह्वान कर रहे हैं, भीड़ जुटा रहे हैं, लगता है बाने बाकी सरकार से आर पार के मूड में है क्या? जी, बुद्ध पूर्णिमा के बहाने तो नहीं, मैं बोलता हूँ महाबोधि मुक्ति के बहाने, स्ट्रेट अवे बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने के बहाने से हम सब बुला रहे हैं। इसीलिए आह्वान किया कि बुद्ध पूर्णिमा में यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा मनाइए। सर, एक सवाल है, जैसा कि अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है सीधे दीक्षा भूमि जाते हैं, और दीक्षा भूमि से सीधे वो थाईलैंड चले जाते हैं, बौद्ध भिक्षुओं की शरण